अस्सलाम वालेकुम। यूके की जो लेबर पार्टी है उसके 80 मेंबर पार्लियामेंट्स का एक ऐसा ख़त जो है लीक हो गया है, जो उन्होंने मुतवक्का वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम को लिखा था रिगार्डिंग इमिग्रेशन रिफ़ॉर्म। आपके सामने इस तमाम मामले की तफ़सीलात मैं पेश करूँगा कि आइंदा क्या मेंबर पार्लियामेंट क्या सोच रहे हैं इमिग्रेशन रिफ़ॉर्म्स को लेके और इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को लेके। मैं हूँ सैयद फ़राज़ हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। यूके की सियासत में एक बार फिर इमिग्रेशन का मामला शदीद बहस का मौजू बन गया है। लेबर पार्टी के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, जहाँ तकरीबन 80 मेंबर पार्लियामेंट्स एमपीज़ ने एंडी बर्नम को एक कंबाइंड ख़त लिखकर यह मुतालबा किया है कि शबाना महमूद की जो मुजवज़ा इमिग्रेशन रिफॉर्म्स हैं उनको सॉफ्ट किया जाए। इन अरकान का मौक़िफ़ है कि मौजूदा तजावीज़ न सिर्फ पार्टी की जो प्रोग्रेसिव वोटर्स हैं उनको दूर कर रही है, बल्कि ऐसे इमिग्रेंट्स के साथ भी नाइंसाफ़ी है जिन्होंने यूके के तमाम कवानीन पर अमल करते हुए यहाँ आकर काम किया, टैक्स पे किया और मुल्क की मईशत में अपना किरदार पे अदा किया। ये जो इख्तलाफात हैं उस वक्त सामने आए जब लेबर पार्टी इक़्तिदार के लिए अपनी पॉलिसियों को मज़ीद जो है क्लियर यानी वाज़ेह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इमिग्रेशन के मामले पर पार्टी के अंदर दो मुख्तलिफ धड़े या दो मुख्तलिफ सोचें नुमायाँ दिखाई दे रही हैं। एक कंबाइंड ख़त में जो मेंबर पार्लियामेंट्स हैं 80 के करीब, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि हुकूमत की मौजूदा जो बिहेवियर है वो काफ़ी हार्ड है, जिससे ऐसा तासुर पैदा होता है कि इमिग्रेशन को सिर्फ एक मसला समझा जा रहा है, जबकि जिसमें ह्यूमैनिटेरियन जो एंगल है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि अवाम को सिर्फ बॉर्डर कंट्रोल की बात नहीं बल्कि इंसाफ, हमदर्दी और एक बैलेंस पॉलिसी की भी ज़रूरत है। इन अरकान के मुताबिक अगर लेबर पार्टी सिर्फ सख्ती की सियासत करेगी तो वो उन वोटर्स को खो देगी जो बरतानिया में जो है इंसानी हुकूक की बात करते हैं और एक बैलेंस माशरे की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा तनाज़ा इस तजवीज़ पर है जिसके तहत बेशतर जो इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए गैर मुल्की जो है उनकी मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने का इंतज़ार तकरीबन दुगना कर दिया जाएगा। मौजूदा जो निज़ाम है उसमें मखसूस शराइत पूरी करने के बाद जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन जो शबाना महमूद ने नई रिफॉर्म्स के तहत जो पेश की थी उनमें मज़ीद कई साल उनको इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि ये तब्दीली उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी है जिन्होंने यूके में तमाम लीगल ड्यू कोर्स पूरा किया, मुसलसल मुलाजमत की, टैक्स पे किया और ब्रिटिश माशरे का हिस्सा बने। लेटर में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि पार्टी कारकुन और उम्मीदवार जो हैं उनको जो इलेक्शन कैंपेन थी उसके दौरान अवाम की जानिब से ऐसी कोई बड़ी शिकायत सुनने को नहीं मिली थी कि लीगल वर्क वीज़ा रखने वालों के लिए मुस्तकिल रिहाइश यानी ILR जो है उसका हुसूल मज़ीद मुश्किल बना दिया जाए। इन अरकान के मुताबिक पार्टी एक ऐसे मामले पर अपनी सियासी जो सारी तवानाई है वो खर्च कर रही है जिसकी ना अवाम की तरफ से वसी पैमाने पर कोई डिमांड थी और ना ही इसकी कोई वाज़ेह ज़रूरत महसूस की जा रही थी। मुजवज़ा जो इमिग्रेशन बिल है उसकी एक और अहम जो शिक है वो असाइलम सीकर से मुतल्लिक है। उनके मुताबिक वो अफराद जो यूके में असाइलम हासिल करेंगे, अगर फ्यूचर में उन्हें काम करने की इजाज़त मिल जाती है तो उन्हें हुकूमत की जानिब से उन पर जो किए गए बाज़ एक्सपेंसेस हैं वो वापस पे करने होंगे। इन एक्सपेंसेस में होटल में रिहायशी जो उनकी रेजिडेंस की जो सहूलियात है और बाज़ यूके गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स होते हैं उनकी पेमेंट शामिल हो सकती है। इतलात के मुताबिक बाज़ सूरतों में ये रकम 10,000 पाउंड तक हो सकती है, जिसे वापस करना लाजमी करार दिया जा सकता है। यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इस स्टेप से टैक्स पेयर्स पर फाइनेंशियल बोझ कम होगा, जबकि क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि जंग या कोई इस तरह कॉन्फ्लिक्ट वाले जो एरिया से आने वाले अफराद हैं उन पर फाइनेंशियल बोझ डालना एक गैर इंसानी स्टेप होगा। यूरोपियन ह्यूमन कमीशन, राइट्स कमीशन के जो कवानीन हैं उनके ख़िलाफ़ होगा। ख़त में होम ऑफिस की ज़बान पर भी शदीद तनकीद की गई है। अरकान पार्लियामेंट का ये भी कहना था कि मुसलसल सख्त बयानात और इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जो जारहाना अंदाज़ है वो यूके के माशरे में पहले से मौजूद जो मामले हैं उनको मज़ीद बढ़ा रहा है ख़दशात को। और उनके मुताबिक यूके गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इमिग्रेशन के हवाले से एक सॉफ्ट जो है लैंग्वेज यूज़ करें या सॉफ्ट तरीके से इसको कैटर करें, कानून की अमलदारी भी नज़र आए और इंसानी हमदर्दी भी बरकरार रहे। मुजवज़ा जो बिल है उसमें एक और अहम तब्दीली ये भी शामिल है कि इलीगल तौर पर बरतानिया में दाखिल होने वाले जितने अफराद हैं उनकी अपील्स का जो सिस्टम है उसको मज़ीद तेज़ किया जाएगा ताकि फ़ैसले जल्द हो सकें। और अगर किसी शख्स को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया जाए तो यानी कि डिपोर्ट करने का हुक्म दिया जाए तो फ़ौरी उसको डिपोर्टेशन का जो मरहला है जल्दी किया जा सके। इसके साथ साथ इंसानी हुकूक के कवानीन, ह्यूमन राइट्स के तहत मुल्क डिपोर्टेशन के चैलेंजिंग
चैलेंजेस को भी, इम्कानात को भी बहुत महदूद करने की तजवीज़ दी गई है। यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि मौजूदा सिस्टम में लीगल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कई जो मुकदमात हैं बरसों तक चलते रहते हैं, जिससे इमिग्रेशन का निज़ाम बहुत सुस्त और बहुत कॉस्टली हो रहा है। यूके गवर्नमेंट पर बोझ बढ़ रहा है। इस बिल में जो है मॉडर्न स्लेवरी से रिलेटेड भी ज़बान इस्तेमाल की गई है, पाबंदियाँ तजवीज़ की गई हैं इस हवाले से। बाज़ अफराद जो है जदीद ग़ुलामी के कवानीन का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी डिपोर्टेशन को मौखर करा लेते हैं, इसलिए ऐसे क्लेम्स की जांच मज़ीद सख्त की जाएगी। तहम जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें हैं ख़बरदार करें कि अगर यूके में कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए गए तो हकीकी जो मुतासिरीन हैं वो भी शायद इंसाफ से महरूम हो सकते हैं। लेबर पार्टी के अंदर इस मामले पर इख्तलाफ कोई नई बात नहीं। इससे पहले भी दर्जनों अरकान पार्लियामेंट ने इन रिफॉर्म्स पर तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर चुके हैं वो, और बाज़ ने तो खुलकर ये भी कहा था कि अगर इन जो तजावीज़ है उसमें नरमी ना की गई तो वो शायद पार्लियामेंट में उनकी मुखालफत करेंगे। इस ताज़ा लेटर ने एक मरतबा फिर इस मामले को हवा दी है और यह वाज़े कर दिया है कि शायद पार्टी के अंदर इमिग्रेशन पॉलिसी पर मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय शायद मौजूद नहीं है। दूसरी जानिब जो एंडी बर्नम है, बरतानिया के मुतवक्के वज़ीर आज़म, इस मामले पर बहुत मोहतात अंदाज़ इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने माजी में कहा था कि उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान इमिग्रेशन रिफॉर्म्स की हिमायत की थी, क्योंकि बहुत से वोटर्स जो हैं बॉर्डर सिस्टम को मज़ीद मौसर देखना चाहते थे। तमाम उन पर यह भी दबाव बढ़ रहा है कि वो पार्टी के अंदर मुख्तलिफ जो आरा आ रही हैं उनको सामने रखते हुए ऐसी पॉलिसीज़ इख्तियार करें जो बहुत ज़्यादा सख्ती हमदर्दी के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सके। और इमिग्रेशन रिफॉर्म्स में अगर बात की जाए तो गैर मुल्की जो मुजरिम हैं उनके ख़िलाफ़ भी मज़ीद सख्त स्टेप्स तजवीज़ किए गए हैं। मौजूदा जो कानून है उसके तहत आम तौर पर अगर 1 साल या इससे ज़्यादा सज़ा पाने वाला कोई भी गैर मुल्की कन्विक्टेड यानी गैर मुल्की मुजरिम शहरियों की जो डिपोर्टेशन है उस पर गौर किया जाता है, लेकिन नई तजावीज़ के मुताबिक जुर्म की नोयत और उसकी संगीनी से कता नज़र गैर मुल्की मुजरिमों को मुल्क बदर करने के इख्तियारात मज़ीद वसी किया जा सकते हैं, यानी जुर्म करो और डिपोर्ट हो। हुकूमत का ये कहना है कि ब्रिटिश अवाम की जो हिफाजत है वो अवलीन तरजा, जो कि बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, जबकि क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि हर केस का फ़ैसला इंडिविजुअली हालात को देख कर होना चाहिए। दिलचस्प बात इसमें यह है कि सिर्फ एक तरफ हुकूमत इमिग्रेशन लॉज को सख्त बनाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ महफूज और लीगल रास्तों के ज़रिए जो है असाइलम सीकर्स को यूके लाने की प्लानिंग भी है। इस मंसूबे के तहत ऐसे अफराद जो कॉन्फ्लिक्टेड या तशद्दुद या शदीद इंसानी बहरान से मुतासरा ममालिक में ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें एक मखसूस कानूनी प्रोग्राम के ज़रिए बरतानिया स्पॉन्सरशिप का मौका दिया जाएगा। इस मुजव्वज़ा प्रोग्राम की बुनियाद कनाडा के कम्युनिटी स्पॉन्सरशिप मॉडल पर रखी जा रही है, जहां मकामी अफराद या कम्युनिटीज़ किसी भी असाइलम सीकर फैमिली की फ़ाइनेंशियल और सोशल ज़िम्मेदारी जो है एक मखसूस मुद्दत तक अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। इसी तरह यूके में यूक्रेन जंग के दौरान होम्स फॉर यूक्रेन प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करवाया गया था, जिसके तहत हज़ारों यूक्रेनी शहरी जो हैं उनको महफूज रिहाइश फराम की गई थी। वो यूके में आके बसे थे, उनको एक प्रॉपर जो है केटर किया गया था। अब यूके गवर्नमेंट का ये कहना है कि फ्यूचर के इस नए प्रोग्राम में एनुअली एक लिमिट मुकर्रर की जाएगी ताकि आने वाले अफराद की तादाद जो है काबू में रहे। अगरचे अभी तक ये वाज़े नहीं किया गया कि हर साल कितने असाइलम सीकर्स को स्कीम के तहत यूके आने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन बहरहाल ये प्लान जो है पार्लियामेंट में पेश हो गया है। इतलात के मुताबिक इस प्रोग्राम में ज़्यादा तवज्जो उन ममालिक के मुतासरीन पर दी जा सकती है जहाँ पे इंसानी बहरान इंतहाई संगीन है, जैसे सूडान और इरिट्रिया। ये दोनों जो हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। ये तमाम सूरत हाल इस हकीकत की अक्कासी करती है, एक रिफ्लेक्शन शो करती है कि यूके में इमिग्रेशन अब सिर्फ एक इंतज़ामी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल, इकनॉमिकल और सोशल एक टॉपिक बन चुका है। एक तरफ हुकूमत बॉर्डर कंट्रोल मज़ीद सख्त करना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ पार्टी के अंदर एक मजबूत जो एक सर्कल है वो ये समझता है कि ज़रूरत से ज़्यादा जो सख्ती है न सिर्फ इंसानी इक़दार को नुकसान पहुँचाएगी बल्कि शायद सियासी तौर पर भी नुकसानदेह साबित हो सकती है। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग। 80 मेंबर पार्लियामेंट ने जो होम मिनिस्टर हैं शबाना महमूद, उनके जो असाइलम रिफॉर्म्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक ख़त लिख दिया है मुतवक्किल वज़ीर आज़म एंडी बर्नम को। देखना यह है कि इस ख़त को वो किस तरह लेते हैं। क्या आइंदा यूके में जो असाइलम या इमिग्रेशन रिफॉर्म हुई थी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को लेके या दीगर कवानीन को लेके वो होंगी, चेंजेस आएंगी या नहीं,
ये मैं आपको अपने वीलॉग्स में अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे। और इस स्टोरी से रिलेटेड जो लिंक है ऑथेंटिसिटी के लिए, डबल चेक के लिए, मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, ज़रूर जाके विजिट करें। मुझे दें इजाज़त, तक अगले वीलॉग तक, अल्लाह हाफ़िज़।